राम राम भाई सारे ने। तो कैसे हो तुम लोग? ठीक ठाक हो गए? मैं भी ठीक हूँ भाई साहब। बस ही आया था कि चेंज कराया, इंटरव्यू दे के आया था IBPS PO का। 24 फरवरी आज मेरा चंडीगढ़ था भाई। तो कॉलेज आ लिया था जदे कल भी वीडियो अपलोड ना करी भाई। तो भाई इंटरव्यू दे के अभी आया था, आके चेंज चांज किया है। उफ, सुबह वाली शिफ्ट थी मेरी 8:30 वाली। तो भाई जैसे ही हम गए भाई, पहुँचे सेंटर पे तो पहले ही चला गया था मैं 7:45 के करीब। मैं क्यों लेट हुआ, क्यों रिस्क लिया भाई। तो वहाँ पे जाके देखा कि हाँ भाई कौन है। फिर थोड़े थोड़े धीरे धीरे हमारी रिपोर्टिंग टाइम था 8:30 बजे का। तो भाई धीरे धीरे बच्चे आने लगे थे। तो ये बच्चे आने लगे थे, एंट्री स्टार्ट हो गई थी। हाँ, 8:15 बजे एंट्री स्टार्ट हो गई थी। हमारा DV वगैरह भी शुरू होने लगा था। तो भाई जाते ही हमें बैठा दिया। फिर हमें एक एक फॉर्म दे दिया भाई, ये फिल करो भाई। जैसे जो भी डॉक्यूमेंट्स थे उनकी कॉपी वगैरह लगा दी, सेल्फ टेस्टेड करवा लिया। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गई थी, ज़्यादा टाइम नहीं लगा। तो ये लगा लो कि भाई सभी बच्चे आए हुए थे। मेरे भी एक दो जान पहचान के मिल गए थे, जो भी साथ में फ्रेंड्स वगैरह थे। तो हम कल इकट्ठे ही गए थे। तो भाई हमारा इंटरव्यू जल्दी स्टार्ट हो गया था। मेरा भी चौथा पाँचवा नंबर था। तो आपको मैं बता देता हूँ कि भाई मेरे से क्या क्या क्वेश्चन भी पूछे गए और कैसे क्या था। तो मेरा जो ये लगा लो भाई 5वां नंबर था मेरा। तो जिसमें से एक बच्चे की मतलब कि कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह नहीं लेके आया था, तो उससे अंडरटेकिंग वगैरह लिखवा लिया था। तो भाई मेरा नंबर जल्दी आ गया था, मतलब कि ये लगा लो 9 बजे स्टार्ट हुआ था ना। तो मेरा 9:45 तक आ गया था। तो हुआ क्या, जैसे ही भाई और बच्चे बाहर निकल रहे थे, उनसे भाई अपने को होता तो है ही कि भाई हाँ भाई कैसा रहा तेरा इंटरव्यू जैसे भी। और तो मेरा थर्ड पैनल था। तो भाई थर्ड पैनल था तो बच्चे निकल रहे, मैं पूछा हाँ कैसा हुआ, कहते सही है भाई, बढ़िया हो गया ये वो। तो जैसे कि मेरी एंट्री आती है तो मैं भाई अंदर गया। तो मैंने गेट ओपन किया। ओपन करने के बाद मैंने पूछा मैं आई कम इन। तो मैं वो बोले हाँ अभी आ जा। तो मैंने गेट आराम से खोला। फिर जब तक गेट ना बंद करते, इतने गेट बंद होने मतलब एक तो सडनली छोड़ देते हैं गेट को, भाई हाँ भाई जा ठीक है। लेकिन मैंने देखा कि हाँ भाई, क्योंकि बताया हुआ था फ्रेंड्स ने भी भाई ऐसे गेट को मतलब छोड़ना नहीं है। तो अपने आराम से गेट बंद हुआ तो मैं अंदर गया। सेंटर में मैडम बैठी थी और साइड में दो इधर थे सर और दो इधर थे। तो मैंने पहले ही जाते ही बोला कि गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर। तो उन्होंने भी ऐसे बोला गुड मॉर्निंग बेटा। जब तक उन्होंने बोला नहीं ना मैं बैठ जा, तो भी मैं बैठा नहीं वही बात है। तो उन्होंने बोला बेटा बैठ जाओ, फिर मैं आराम से बैठ गया भाई। तो उन्होंने पूछा भाई कहाँ से आए हो? मैंने कहा हिसार से। तो मैम बोले थे कि अच्छा हिसार में क्या क्या फेमस है? तो मैंने कहा भाई हिसार में एक तो गुजरी महल है, OP जिंदल पार्क है, स्टील फैक्ट्री है, और एशिया में मतलब भाई ऑटो मार्केट है जो अपनी सबसे बड़ी है एशिया की, हिसार की ऑटो मार्केट है। ऐसे ऐसे मैंने बता दिया हिसार के बारे में भाई। तो मैंने कहा भाई बहुत प्रोग्रेस हुई है, हिसार हरियाणा से मैं हूँ भाई। फिर सर ने क्वेश्चन किया कि रोहित आपने मास्टर्स कर रखी है मैथ में, तो आप मास्टर्स के बाद बैंकिंग में क्यों आए हो? तो मैंने भाई बड़ी अच्छी तरह से ऐसे इस क्वेश्चन का आंसर किया। फिर उन्होंने पूछा सेकंड वाले सर ने कि पापा क्या करते हैं? तो मैंने बोला कि भाई टीचर हैं पापा। तो सडनली मैम ने पूछा, बोल दिया बीच में कि भाई पापा टीचर है तो आप टीचिंग वाली फील्ड में क्यों नहीं गए? तो मैंने कहा मैम मेरा बैंकिंग में इंटरेस्ट है ज़्यादा, टीचिंग में नहीं है मेरा इतना। जो भी मान लो ग्रेजुएशन के बाद मास्टर्स तो भाई वही बात है, घर वालों ने करवा दी भाई, कुछ कोरोना कोविड के टाइम पे करवा दी। लेकिन जो भी मान लो ग्रेजुएशन के बाद जो हमारा फ्रेंड सर्कल था सभी बैंकिंग फील्ड में ही आए हैं। तो मैं भी भाई हम वही बात है ना मैम, जैसे उस टाइम होता है कि हाँ भाई ये फ्रेंड कर रहा है तो हम भी वही करें। तो इस चक्कर में मैं बैंकिंग, तब से बैंकिंग पे फोकस है। तो दूसरे सर ने मेरे से पूछा कि स्मॉल बैंक क्या होते हैं? मैंने कहा भाई स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो वो कहते हैं हाँ 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 हाँ। फिर मैंने उनको क्राइटेरिया बताया भी स्मॉल फाइनेंस बैंक का जो भी है, क्या क्या होती है इनकी, सब कुछ बता दिया भाई। फिर एक सर ने पूछा कि चेक क्या होता है भाई? तो मैंने उनको बताया कि ऑर्डर चेक होते हैं, इनके टाइप होते हैं, ऑर्डर चेक, बियरर चेक, क्रॉस चेक। तो फिर उन्होंने क्रॉस क्वेश्चन तो पूछते ही हैं। तो उन्होंने पूछा कि भाई ऑर्डर चेक और बियरर चेक में डिफरेंस क्या होता है ये वो। तो मैंने उनको भाई आराम से इजली में बता दिया भाई।
फिर सर पूछने लगे कि भाई आपने मास्टर्स कर रखी है, इसके कोई सब्जेक्ट वगैरह? तो मैंने कहा सॉरी सर, मैंने भी कोविड के टाइम पे की थी, मेरे को नहीं याद भी क्या क्या सब्जेक्ट्स वगैरह थे, उनके नाम नहीं याद। तो वो सर कहते कि भाई चलो ये बताओ आप मैथ से है हो, तो भाई आर्यभट्ट ने क्या किया था? मैं सर जीरो की डिस्कवर की। तो उन्होंने सडनली क्या कहा कि भाई चलो आर्यभट्ट ने कौन कौन से कॉलेज बनवाए हैं या कुछ भी पता है बताओ। तो मैंने कहा नहीं सर सॉरी सर, इसका तो कुछ मेरे को आइडिया नहीं है। तो फिर एक और सर ने पूछा कि एनपीसीआई का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो मेरे को भाई याद तो था लेकिन एकदम से रिकॉल नहीं होता ना, वो घबराहट भी घबरा जाते हैं एक कुछ भी। तो मैंने बहुत देर सोचा भी, सोचा सोचा लेकिन कुछ दिमाग में नहीं आ रहा था। तो मैंने भाई उनको यही कहा कि भाई गलत बताने से तो अच्छा यही कह दें नहीं सर सॉरी सर, रिकॉल नहीं हो रहा। फिर उन्होंने भाई लास्ट क्वेश्चन पूछा मेरे से। तो लास्ट क्वेश्चन यही पूछ लिया कि भाई एमएसपी पे इनकी सरकार की और किसानों की ये चल रही है, तो क्या वजह है, किस तरह क्या है जो भी भाई। तो मैंने ये तो डिटेल में पढ़ा ही हुआ था, तो मैंने अच्छे से उनको बताया। तो वो भी एक होते हैं ना हैप्पी हो गए। तो मेरे को भाई उन्होंने आगे टॉफ़ी वगैरह रखी हुई थी और ड्राई फ्रूट्स थे, तो वो उन्होंने मेरे को ऑफ़र किया, बट मैंने नो 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 मैम ऐसे कहती। फिर भी उन्होंने एक टॉफ़ी दे ही दी मेरे को। तो भाई मैं टॉफ़ी लेके फिर वो बोले ठीक है रोहित, मैं चलो। फिर मैंने उनको भाई मैं थैंक यू मैम सर कह के हैव अ नाइस डे बोल के मैं भाई जाओ ठीक है। फिर मैं आराम से अपना गेट क्लोज़ किया, जब तक गेट पूरा बंद नहीं हो गया इतना मैंने छोड़ा नहीं गेट को, अपने बंद करके आ गया भाई। फिर अब देखते हैं भाई क्या होएगा रिजल्ट का, कैसे क्या है। ये मेरा इंटरव्यू प्रोसेस था और भाई मैं थका हारा हुआ आया हूँ, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि चलो वीडियो तो बना ही देते हैं भाई, क्योंकि कल भी पूरा दिन मैंने वीडियो नहीं डाली। तो थैंक यू गाइज, हैव अ नाइस डे एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल द बेस्ट फॉर all those candidates who have interview. Okay, bye.